नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई के एक स्टेटमेंट की, जिसको लेकर पूरे देश भर में हम कह सकते हैं कि एक गुस्से की लहर है। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या वाकई में आप हिंदू हो और आपको गुस्सा आता है? क्योंकि आजादी के बाद में आपको जिस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है तो उसको जन्म घुट्टी पिलाई जाती है, ठीक वैसे ही हिंदू धर्म में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को एक घुट्टी पिलाई गई, और वो घुट्टी है सेकुलर और धर्मनिरपेक्षता की। आपको बार बार जो है वो पैदा होने के साथ याद दिलाया जाता है कि आप सेकुलर राष्ट्र में पैदा हुए हो। आपको याद दिलाया जाता है कि आप धर्मनिरपेक्ष एक देश में पैदा हुए हो। और इस वजह से, और ये ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे धर्म को भी ये पढ़ाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म या हिंदू धर्म से संबंधित या उसके साथ चलने वाली विचारधाराओं को याद दिलाया जाता है। इस पूरी दुनिया में लगभग 156 के आसपास देश है जो पूर्णतया क्रिश्चियनिटी के आधार पर, या हम कहें कि क्रिश्चियन कंट्रीज है। इसके अलावा 57 कंट्रीज ऐसे हैं जो पूर्णतया जो है वो इस्लामिक कंट्री है। लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्र, और वो भी नेपाल। जबकि हिंदू बाहुल्य आबादी कौन से देश की है? भारत की। और इस वक्त जितनी भी जो ताकतें हैं, उन ताकतों के निशाने पर रहता है सिर्फ और सिर्फ हिंदू और सनातन धर्म। जब मर्जी आए देवी देवताओं को गाली दी जाती है, जब मर्जी आए, और आज तक का इतिहास है कि कोई माफी मांगने वाला तक नहीं है। अब जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ उसके लिए जस्टिस बी आर गवई, अब जस्टिस बी आर गवई किसके फॉलोवर है पहले तो हम उसको समझ लेते हैं। क्योंकि इस देश में जो नए नए बौद्धि हुए हैं या जो कन्वर्ट होके आए हैं, जिसने एक पजामा पहन लिया दूसरे धर्म का, वो अब लोग जो है वो हिंदू धर्म को गालियां देते हैं। तो पहले सवाल उठता है बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर। प्योर पॉलिटिशियन थे, उनका अगर आप उनको भगवान का दर्जा देते हैं तो मुझे लगता है कि आप और हम मूर्ख हैं। आप भगवान बुद्ध को, क्योंकि हिंदू धर्म तो भगवान बुद्ध को भी भगवान का अवतार मानता है, भगवान बुद्ध के मंदिरों में जाता है, उनकी पूजा करता है, और जगह जगह मूर्तियां तक रखी हुई है। लेकिन 1935 में हिंदू धर्म छोड़ चुके भीमराव अंबेडकर को बौद्ध धर्म अपनाने में लगभग 20 साल लगे थे, यह भी आपको याद रखना चाहिए। और उसी वक्त बौद्ध धर्म अपनाया था जस्टिस बी आर गवई के पिताजी, जिनका नाम है रामकृष्ण सूर्यभान गवई। राम, कृष्ण, सूर्य और भान गवई। अब आप सोचकर देखिए कि इनके नाम में क्या क्या आता है। और उसके बाद में, क्योंकि वो वैसे तो आपको पता होगा रिपब्लिकन पार्टी से थे, महाराष्ट्र से, और ऐसा नहीं है वो विधायक भी रहे हैं। तो यहां पर सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोगों में कुछ पढ़े लिखे, जिनको हम कहते हैं बुद्धिजीवी लोग, उन्होंने लोगों की मति भ्रमित कर दी और भीमराव अंबेडकर को ही भगवान बना दिया। तो अगर आप देखोगे, इतिहास को पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि भीमराव अंबेडकर शुद्ध राजनीतिज्ञ थे, और राजनेता कभी भगवान नहीं हो सकता। और दूसरा, जो लोग महात्मा गांधी को इस देश का फादर ऑफ नेशन कहते हैं, उन लोगों के लिए भी यह सवाल है, क्योंकि महात्मा गांधी खुद जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, और उनके जैसा राजनेता इस पूरे देश ने नहीं देखा। तो वो भी कौन थे? राजनेताओं की श्रेणी में आते थे। तो बी आर गवई से हम उम्मीद कर सकते हैं, और जिस बेंच में बी आर गवई के साथ में जॉर्ज ऑगस्टिन थे, तो आप उनका भी धर्म का पता कर सकते हैं कि यह धर्म किस धर्म से है। अब सवाल उठता है कि क्या इन लोगों को सनातन में ही बुराइयां दिखती है? तो हां, मैं ये कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि बुराइयां सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में है और थी। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका कर्तव्य है, उनकी मॉरल ड्यूटी में कह सकता हूं कि उनका दायित्व बनता है
कि उन अंधविश्वास को हटाकर भगवान समाज विशेष को या समुदाय को, जिस समुदाय में वो रहते हैं, उनको आंखें खोलकर एक दिशा परिवर्तन किया जाए, उनको अवेयर किया जाए, उनको जागरूक किया जाए। अगर सती प्रथा इस हिंदू समाज में या सनातन धर्म में अगर गलत प्रथा थी, बुराई थी, तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने इस बुराई को खत्म करने के लिए काम किया। महात्मा ज्योतिबा राव फुले, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए कदम उठाया। उन्होंने ऐसे नहीं किया कि वो धर्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी में चले गए या बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो गवई साहब को कोई ये पूछे कि आपके पिताजी ने दूसरे धर्म का चोला जो है वो सिर्फ इसलिए ओढ़ लिया कि आपको लगा कि इस धर्म में बुराइयां हैं, तो जो नए नए बौद्धि हुए हैं, जो भगवान, जिसको हम कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं, इससे बड़ी बुराई क्या होगी? आप सोचकर देखिए। इसे इसलिए इनको जो है वो पढ़े लिखों की एक अनपढ़ फौज कहा जाता है। और फिर हम जाते हैं और भी आगे, अगर हम इसको बढ़ें तो कई चीजें सामने आती है। और जब बात की जाती है कि मामला क्या था, तो पहले मामले को समझ लेते हैं। खजुराहो जो मध्य प्रदेश में आता है, उसका जावरी मंदिर, भगवान विष्णु के मंदिर में किसी समय में, एक प्राचीन मंदिर में, मुगलों ने उसको जो है वो मूर्ति को खंडित कर दिया। और ये जो है वो एएसआई के उसके संरक्षण में इसको दे दिया गया, एएसआई में। अब किसी व्यक्ति ने याचिका लगाई कि ये जो मूर्ति जो खंडित है उसको बदल दिया जाए। तो इसमें गलत क्या है, बुराई क्या है? आप ये कह सकते हो कि एएसआई के संरक्षण में है, आपको यहां नहीं, एएसआई के पास जाना चाहिए। तो अगर ये एएसआई के संरक्षण में है, तो फिर कोर्ट ने संभल में जो एएसआई का जो सर्वे का ऑर्डर दिया था, किस आधार पे दिया था? और अगर एएसआई संरक्षण के लिए बोलती है और इसी को लेकर अगर दूसरे धर्म समुदाय के लोग जो है वो कोर्ट में चले जाते हैं, तो उनकी याचिका को स्वीकार क्यों कर लिया जाता है? सवाल यहां उठता है। और चूंकि आप और हम हिंदू है, और हम हिंदू है तो हम सहन कर सकते हैं, तो हमें जो है वो इस सहन करने की आदत हो गई है। आप सोचकर देखिए, अगर यही टिप्पणी और किसी धर्म के लिए की जाती तो सीजेआई गवाही, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन तक लगना शुरू हो जाते। और फिर कुछ हमारे धर्म गुरु, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको जो समझना चाहिए, क्योंकि जावरी का जो मैटर है मुझे लगता है आप सबको पता है, उसमें मुझे आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप हिंदू हो इसलिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, और क्यों पता होनी चाहिए उसका कारण जो है वो आपको खुद को ही ढूंढना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको जो है वो कुछ फैक्ट्स दे सकता हूं। और फैक्ट्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट, जिसको आप देखिए एक विचारधारा से प्रेरित, और ज्यादातर जो लोग थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू या जेएनयू से निकले हुए, ये एक ऐसी नस्ल तैयार की गई वामपंथियों के द्वारा, जिसमें लगातार सनातन संस्कृति को तोड़ने का एक प्रयास कैसे किया जा सकता है, उसी विचारधारा के चलते ये सारा खेल खेलने जा रहा है। कैसे? पहला कारण मैं बताऊंगा, वो आपको, मैं इसको पॉइंट वार जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम आते हैं कश्मीर मुद्दे को लेकर। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हर हिंदुस्तानी इसको मानता है। लेकिन इसके परे जब धारा 370 हटाई तो हिंदुस्तानी खुश हुए, लेकिन एक ऐसा वर्ग था जो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए कि धारा 370 को गलत तरीके से हटा दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट उसको तुरंत सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है, उस याचिका को स्वीकार कर लेता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट को उस याचिका को स्वीकार करने की क्या जरूरत थी? अब आप ये कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, सबको सुनना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका स्वीकार कर ली, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल यह खड़ा हो जाता है कि 90 के दशक में, 1990 के दशक में जिस तरीके से हिंदुओं को मस्जिदों से ऐलान करके घरों से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए गए, सब सेना के जवानों को जो है वो यासीन मलिक जैसे लोग शामिल थे, सेना के जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया, और उसी को लेकर
इन अत्याचारों के खिलाफ जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट यह कहकर कि यह पुराना मामला है उस याचिका को खारिज कर देता है। यह है दोगलापन। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हो। दूसरा, वक्फ बोर्ड के दुरुपयोग को लेकर, क्योंकि अभी जो है वो वक्फ बोर्ड का एक मामला चला है। 2013 में जिस तरीके से 1995 और फिर 2013 में जिस तरीके से वक्फ को अनलिमिटेड पावर्स दी गई और वक्फ की संपत्तियां जो है वो अवैध तरीके से जबरदस्त उछाला गया उसमें। और ये संपत्तियां किसकी थी? जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हो गया, मुसलमानों को हिंदुओं ने, सिखों ने अपनी जगह दे दी, छोड़ दी उनके लिए, तो पूरा पाकिस्तान एक वक्फ के रूप में दे दिया, तो फिर हिंदुस्तान में उनके लिए क्या रह गया था? लेकिन आज आप देखिए 10 लाख के आसपास ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसपे वक्फ जो है वो अपना दावा कर चुका है। क्या सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा था कि चल क्या रहा है? लेकिन जैसे ही सरकार ने संशोधन अधिनियम जो लेकर आई सरकार कि अब जो है वो वक्फ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पूरे हिंदुस्तान को ये कह दे कि ये हमारा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ तुरंत याचिका ले ली और फिर उसके बाद में आप स्टेटमेंट देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आप हिंदू हो। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो टैक्स नहीं देगी। अब आप देखिए, जबकि इसके समानांतर आप देखिए हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुप है। हिंदू मंदिर आप देखिए, प्राचीन जो हिंदू मंदिर है उनकी पुनर्स्थापना के लिए कुछ भी आवश्यक कदम अगर उठाया जाता है तो वो इस्लाम के लिए खतरा बन जाता है और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए जो है वो एक प्रॉपर व्यवस्था करता है। लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ भी जो है वो इसमें दिखाई नहीं देता है। फिर आता है, ये 2 पॉइंट मैंने अब बातें की। तीसरा, हिंदू मंदिरों में जो पैसा जाता है, जो दान का पैसा जाता है, क्योंकि सारे हिंदू मंदिर सरकार के नियंत्रण में है और पैसा कहां खर्च किया जाता है? मदरसों में मौलवियों को तनख्वाह दी जाती है जो एक धर्म विशेष की शिक्षा देता है। हज के लिए सब्सिडी दी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल चुप रहता है। और अगर यही याचिका अगर हिंदू धर्म के लोग लेकर चले जाएं तो उसको तुरंत खारिज कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा भड़कने की पूरी संभावना रहती है। चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो चौथा पॉइंट है, जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, यह भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एजुकेशन सिस्टम में जब आप हिंदू धर्म में शिक्षा की बात करोगे तो 25% जो सीटें होती है, जो हिंदुओं के जो संस्थान होते हैं उनमें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित की जाती है। और इसका असर क्या हुआ? हजारों स्कूल बंद हो गए। लेकिन यही जो है वो मदरसों में और जो मिशनरीज के स्कूल है उसमें ऐसा नहीं रखा जाता। इसलिए आज हिंदू धर्म के लोग जो है वो धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर हो जाते हैं और बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हैं इन मिशनरीज की स्कूलों में, जहां पर खुले तौर पर जो है वो धर्मांतरण का खेल चलता है। लेकिन यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुपचाप देखता रहता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, अगर हिंदू धर्म की कोई सभा होती है और हिंदू धर्म किसी के ऊपर कोई शब्द बोलता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। उसको घृणास्पद जो है वो भाषण करार दे दिया जाता है। लेकिन अगर यही जो है वो दूसरों धर्म के व्यक्ति अगर कुछ बोल देते हैं तो उसे अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है। और इस भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का किस तरीके से फायदा उठाया जाता है? आपको मैंने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर उस वक्त जब संवेदनशील मुद्दा था तो मोहम्मद रियाज जो इलाहाबाद का एक लड़का था उसने इंस्टाग्राम में पोस्ट की, पाकिस्तान जिंदाबाद, और कुछ भी कर लो पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहेंगे। उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसको जमानत दे देता है। क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी है। तो ऐसा ही मामला धर्म संसद में भी उठा था। तो क्या हुआ था? एफआईआर करके उन साधुओं को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन आज मौलवी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी स्टेटमेंट देता है। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप सोचकर देखिए,
आप इससे भी बड़ी बात आप देखिए कि सनातन धर्म को कुष्ठ, हिंदू धर्म को कुष्ठ और कैंसर जैसे रोगों से, मलेरिया से जिसकी तुलना कर दी जाती है, और तुलना करने वाले कौन है? तुलना करने वाले हैं डीएमके स्टालिन की पार्टी के एमके स्टालिन, उनके बेटे, सॉरी एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में चल क्या रहा है। और सुप्रीम कोर्ट, और अगर यही सिर्फ और सिर्फ मैं एक उदाहरण देता हूं, नुपुर शर्मा ने हदीस का उदाहरण दिया था, मनगढ़ंत अपने तरीके से जोड़कर कुछ नहीं बोला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के लिए जो टिप्पणी की थी वो भी आप लोगों को सुनना चाहिए। अगर आप हिंदू हो तो, आप हिंदुस्तानी हो तो वो भी आपको देखना चाहिए कि नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या गलत कह दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट अगर एमके स्टालिन के कान को पकड़कर क्या इतनी हिम्मत रखता है कि उसको जेल में डाल दे कि भैया आपने ये कहा था, आप जेल में जाओ, क्योंकि इससे माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन माहौल खराब होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू संवेदनशील है। आपको सेकुलरिज्म और दूसरा धर्मनिरपेक्षता की गुट्टी जो है वो जन्म से पिलाई जाती है। ये जन्म गुट्टी इसलिए पिलाई जाती है, शायद अब आपको जो है वो चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो हिंदू धर्म की जो परंपरागत, हम कह सकते हैं, जो परंपराएं हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमेशा सवाल उठाता है। जैसे पशु बलि, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है और उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, ये एक परंपरा है, उसको मैं भी गलत मानता हूं कि किसी जानवर की जो है वो बलि नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट या तो काना हो गया है, उसको एक आंख से सिर्फ हिंदू दिखता है, दूसरे धर्म नहीं दिखते। ठीक इसके पैरेलल अगर आप देखोगे तो बकरी ईद के, जिस दिन बकरा ईद होती है, उस दिन लाखों की संख्या में बकरे जो है वो सड़कों पर काटे जाते हैं, तब अत्याचार सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को तमाम तरह की बुराइयां जो है वो हिंदू धर्म में मिलेगी, लेकिन एक औरत का हलाला होता है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखेगा। ट्रिपल तलाक नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या? अगर आप दही हांडी की प्रतियोगिता कर रहे हो जन्माष्टमी के ऊपर तो ऊंचाई पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। लेकिन मुहर्रम में जिस तरीके से ताजिया निकाला जाता है वो कितना ऊंचा होगा, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की आवाज चूं तक नहीं निकलती है। और ठीक ऐसे ही अगर आप देखोगे तो दिवाली के ऊपर अगर आप पटाखे फोड़ते हो तो इस देश में पॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन क्रिसमस पे आप पटाखे फोड़ते हो, नववर्ष के ऊपर, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में आप पटाखे फोड़ते हो, तो उस वक्त जो है वो एक तरीके से सौहार्द की भावना बढ़ती है उससे। क्यों? क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत सेकुलर है। ये आपकी जन्म कुट्टी उसके बीच में आ जाती है। और फिर उसके बाद में अगर हम आगे देखें, क्योंकि मैंने ये विस्तार से इन चीजों के ऊपर शायद आप लोगों को मैं समझा सकूं, इसलिए पॉइंट बार निकाला। पूजा अधिनियम जो था, पूजा स्थल अधिनियम 1991, आपको बांध दिया गया इस अधिनियम के तहत कि आप 1947 के जो जिस स्थिति में जो चीज है, जो पुरातात्विक जो स्थल है, जो मंदिर है, वो उसी में रहेगा। आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। और उससे भी बड़ा उदाहरण आप देखिए कि भगवान राम का जन्म जो है वो अयोध्या में हुआ और हम लोगों ने दशकों तक केस लड़ा। इस हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तानी के लिए भगवान राम और कृष्ण दोनों गर्व की विषय है, और बाबा विश्वनाथ, तीनों को कैद करके रखा और हम जो है वो कोर्ट में लड़ाइयां लड़ते रहे, और कोर्ट जो है वो तारीख पे तारीख देता रहा। कितना समय लगा कोर्ट को उसके एक राम मंदिर के फैसले के लिए। दूसरे तो अभी कृष्ण का जो है वो मस्जिद वाला, वो तो मथुरा वाला, वो अभी क्लियर नहीं हुआ। ज्ञानवापी का आपको पता ही है, वो चल ही रहा है। और फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट को यह नजर आ जाता है कि सबरीमाला में एक परंपरा चलती आई है कि वहां पे महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। ये एक परंपरा का विषय जो है वो चलता आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऐसा फैसला देता है जिसमें हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती है। लेकिन इसके पैरेलल किसी मस्जिद में
कुरान पढ़ने की जो है वो इजाजत महिला को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की आंखें जो है वो बिल्कुल बंद है। ईसाई धर्म में कोई भी जो महिला है वो आपको पता है कि वो पादरी नहीं बन सकती है। क्यों? प्रतिबंधित है। लेकिन वो जो है वो नजर नहीं आता है। और फिर उसके बाद में आप देखिए, सीए के दौरान जो कि नागरिकता देने का कानून था, पूरी दिल्ली को बंधक बनाने की कोशिश की, एक उग्र प्रदर्शन हुआ, दंगा फसाद हुआ, लेकिन शाहीन बाग की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट उठा कर रहा था, वहां पे लोगों का पैनल भेज रहा था, लेकिन कभी यह ऑर्डर नहीं दिया कि इसको उठाओ। लेकिन अगर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कोई व्यक्ति या कोई समुदाय विशेष के लोग इस तरीके का कुछ करते हैं तो पुलिस को यह ऑर्डर दिया जाता है कि उनको उठाओ और बाहर फेंक दो। यह है सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता। और फिर हमारे धर्म के खिलाफ जिस तरीके से एक पक्षपातपूर्ण जो रवैया रखा जाता है इन बुद्धिजीवी लोगों का, तो फैसला आपको करना है। सीजीआई बीआर गवई जो है उसने ये स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं दिया कि भगवान विष्णु को जाकर बोलो। इसके पीछे की कहानी जो है अगर आप समझोगे तो मुझे लगता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के धर्म परिवर्तन से लेकर सीजीआई गवई की इस टिप्पणी तक जब आप स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे और उसके बीच में क्या क्या घटा, ये तो मैंने कुछ बातें आपको जो है वो बताई है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और क्यों है? क्योंकि हम संवेदनशील हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। और आखिरी में एक बात और जो मुझे लगता है कि वो करनी चाहिए, हम लोग भी ऐसे हैं कि हम लोगों को जागरूक करते ही नहीं है। धर्म विशेष के खिलाफ अगर हिंदू धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, रातों रात करोड़ों व्यूज आ जाते हैं क्योंकि लोग शेयर करते हैं। लेकिन हम लोग जो है ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं जो इसकी बात करते हैं। बस यही कमी जो है वो हम लोगों की है। तो इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।